शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञा समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के दो माध्यम बताए गए हैं। एक भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को लेकर के चर्चा हुई है। अब जो चर्चा हो रही है वो उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को लेकर के विचार चल रहा है। असंप्रज्ञा समाधि के दो भेद हैं, उनमें एक भेद भव प्रत्यय को लेकर के हमने विचार किया है। अब जो हम विचार कर रहे हैं वो उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि है। उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि किन लोगों को प्राप्त होती है, इसको लेकर के महर्षि पतंजलि ने 20वें सूत्र में स्पष्ट किया है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेशाम कहा है। इतरेशाम विदेह और प्रकृति लय, इन दोनों प्रकार के योगियों से भिन्न उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले जो योगी हैं वो योगी हैं यहां इतरेशाम, यानी उन दो प्रकार के योगियों से भिन्न योगी जो उपायों को अपना करके असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस असंप्रज्ञा समाधि का नाम दिया है उपाय प्रत्यय। उपाय है साधन या कारण। साधन या कारण रूपी उपायों को अपनाकर जो जानकारी प्राप्त करते हैं, जो प्रत्यय एक विशिष्ट तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है, इसके माध्यम से असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त होती है। और इस असंप्रज्ञा समाधि के जो उपाय सूत्र में स्पष्ट किए गए हैं, श्रद्धा के रूप में, वीर्य के रूप में, स्मृति के रूप में, समाधि के रूप में और प्रज्ञा के रूप में, इस सूत्र के अंतर्गत जो पहला शब्द है वो है श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा का अभिप्राय क्या है? लोक में जिसे श्रद्धा कहा जा रहा है, क्या वही श्रद्धा यहां पर सूत्र में बताया जा रहा है, अथवा जिस श्रद्धा को लेकर के लोग में अर्थ लिया जाता है वह अर्थ अलग, और सूत्र में जिस श्रद्धा को लेकर के बात कही जा रही है वह अर्थ अलग है, या दोनों का अर्थ एक ही है? यद्यपि अर्थ एक होता हुआ, लेकिन जिसको वास्तव में श्रद्धा कहनी चाहिए उसको श्रद्धा ना कह करके जिसको श्रद्धा नहीं कहना चाहिए उसको श्रद्धा लोक में कही जा रही है। मानने मात्र से उसको श्रद्धा माना जा रहा है और न मानने मात्र से उसको अश्रद्धा कहा जा रहा है। केवल एक मान्यता को लेकर के, मानने को लेकर के यदि श्रद्धा कहा जाए और न मानना को लेकर के अश्रद्धा कहा जाए तो यह उचित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें किसी न किसी एक आधार को, एक स्रोत को लेना होगा जिसके माध्यम से हम सीखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। वो ऐसा स्रोत होगा जो यथार्थ हो, जिसके आधार पर आज हमारे पास सत्य विद्या है, यथार्थ विद्या है, यथार्थ ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान, यथार्थ विद्या किसी के आधार पर हमको प्राप्त होती है। यानी कोई सिखाने वाला कोई ना कोई होता है
किसी न किसी को हम आधार मानते हैं, और ऐसा आधार हो जो यथार्थ हो, सत्य हो। इसलिए हमारे सामने जिसको आधार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वो है वेद, क्योंकि वेद से पहले और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम आधार बना सकें। वेद इस संसार का प्राचीनतम पुस्तक है, प्राचीनतम पुस्तक है। वेद से पहले और कोई ऐसी पुस्तक संसार में ना आई है ना है। और जिस वेद को हम लेकर के चल रहे हैं, हम जिस वेद को प्रस्तुत कर रहे हैं, वह वेद यथार्थ इसलिए है क्योंकि उसमें सत्य विद्या है, यथार्थ विद्या है, जो सृष्टि क्रम के अनुरूप है। जो सृष्टि जिस रूप में है, सृष्टि का वर्णन जिस रूप में आज का विज्ञान करता है, जिस रूप में सृष्टि दिखाई दे रही है, जिस सृष्टि का जो जैसा क्रम हमारे सामने दिखाई दे रहा है, वैसा ही क्रम इस वेद में स्पष्ट किया गया है। जो सृष्टि में है वही वेद में है, और जो वेद में है वही सृष्टि में है। सृष्टि और वेद एक सिक्के के दो पहलू है, ऐसा दिखता है। यानी सिक्के का एक पहलू सृष्टि है और सिक्के का दूसरा पहलू वेद है। हम जो मनुष्य हैं, हमारे मनुष्य के लिए सृष्टि सुखदाई है। सृष्टि क्रम के अनुरूप चलने पर हम सुखी हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो वेद है, वेद में जो कुछ भी कहा गया है उसके अनुरूप चलने से हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए जो आधार है वो वेद है। वेद क्या कहता है श्रद्धा को लेकर के? वेद कहता है श्रद्धा को लेकर के, और जो कहता है वो यथार्थ रूप में कहता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से एक वेद है जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद में श्रद्धा को लेकर के जो बात कही गई है वो बात यथार्थ रूप में व्यवहारिक है, जिसको अपनाने पर व्यक्ति दुख को दूर कर सकता है और सुख को प्राप्त कर सकता है। वेद कहता है श्रद्धा के रूप में, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अदधात। अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। ये यजुर्वेद का मंत्र है। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट किया जा रहा है मंत्र में। यजुर्वेद का ये मंत्र है, इस मंत्र में श्रद्धा को स्पष्ट किया गया है। श्रद्धा किसे कहते हैं? प्रजापति कहते हैं परमेश्वर को, परमात्मा को, प्रभु को, ईश्वर को, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। प्रजा का पालक है, प्रजा के स्वामी है प्रजापति। ये जो प्रजा के स्वामी है, प्रजा के पालक है परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर ने दृष्टवा देखा है, किनको? सत्यानृते। सत्यानृते, सत्य और अनृत यानी असत्य, सत्य और अनृत। अनृत कहते हैं झूठ को। प्रजापति परमपिता परमात्मा ने दृष्टवा है, देखा है। दृष्टवा का अर्थ है देखा। देखा है, क्या देखा है? सत्यानृते, एक सत्य को, एक झूठ को। सत्यानृते रूपे, सत्य और अनृत रूपी झूठ के रूपों को, स्वरूपों को प्रजापति
दृष्टवा सत्यानृते रूपे, परमपिता परमात्मा ने सत्य और झूठ के स्वरूपों को देखा है और देख करके व्याकरोत, व्याकरोत का अर्थ है दोनों को पृथक पृथक व्यवस्थित किया है, सत्य को अलग कर दिया है और असत्य को, अनृत को पृथक कर दिया है, दोनों को मिलाया नहीं। प्रजापति परमपिता परमेश्वर ने दृष्टवा देखा है, रूपे स्वरूपों को, किनके स्वरूपों को? सत्यानृते, सत्य और झूठ के स्वरूपों को देखा है और देख करके व्याकरोत, पृथक कर दिया है। और पृथक करके परमात्मा ने, प्रजापति परमात्मा ने अश्रद्धाम अनृते अदधात, ये जो अनृत है, असत्य है, झूठ है, अयथार्थ है, उस अनृत रूपी झूठ में अश्रद्धाम अदधात, अश्रद्धा को रख दिया। यानी झूठ में, अनृत में, असत्य में अश्रद्धा को स्थापित कर दिया। श्रद्धाम सत्ये, और परमपिता परमात्मा ने सत्य में श्रद्धा को स्थापित कर दिया। वेद मंत्र, यजुर्वेद का ये मंत्र स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, प्रजापति परमपिता परमात्मा ने सत्य और झूठ के इन दोनों के स्वरूपों को देख करके, इनके स्वभावों को देख करके उनको व्याकरोत, अलग अलग कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। दोनों को अलग करके जो असत्य है, जो झूठ है, उसमें अश्रद्धा को स्थापित कर दिया। यानी झूठ में अश्रद्धा को स्थापित कर दिया और सत्य में श्रद्धा को स्थापित किया है। इसलिए जब हम व्यवहार में देखते हैं, जहां सत्य होता है उस सत्य में श्रद्धा उत्पन्न होती है। जहां जहां सत्य देखते हैं, जहां जहां यथार्थ देखते हैं, जहां ऋत को देखते हैं, वहां वहां पर व्यक्ति के मन में अनायास श्रद्धा उत्पन्न होती है। यानी श्रद्धा वहां रखी जा रही है जहां सत्य होता है, जहां यथार्थता होती है, और जहां असत्य होता है वहां वहां पर हम अश्रद्धा रखने लगते हैं। मनुष्य के जीवन में ये यथार्थता है, मनुष्य उसी में श्रद्धा रखता है जहां सत्य होता है, और जहां असत्य होता है वहां अश्रद्धा रखता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने व्यवस्था ही ऐसा ही किया है, ऐसी ही व्यवस्था की है जिस व्यवस्था में मनुष्य अनायास स्वाभाविक रूप से असत्य में अश्रद्धा को रखता है और सत्य में श्रद्धा को रखता है। जहां जहां असत्य दिखाई देता है वहां वहां मनुष्य के अंदर उसके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है, और जहां जहां यथार्थ सत्य दिखाई देता है और वहां वहां मनुष्य में अनायास श्रद्धा उत्पन्न होती है। बस अंतर इतना है, जो सत्य दिखाई दे रहा है उस सत्य की परिभाषा न होने के कारण से, उस सत्य को न समझने के कारण से, जो असत्य है उसको सत्य समझ बैठे हैं और जो सत्य है उसको असत्य समझ बैठे हैं। इसलिए व्यक्ति असत्य को जब सत्य समझ लेता है वहां श्रद्धा कर लेता है, इसी का नाम अंधश्रद्धा है। और जहां यह सत्य है, यथार्थ है, उस सत्य यथार्थ को वो असत्य मान लेता है, इसलिए उस समय अश्रद्धा रखने लगता है। परंतु परमपिता परमात्मा ने सत्य में ही श्रद्धा को स्थापित किया है और असत्य में अश्रद्धा को स्थापित किया है। इसलिए ऋषियों ने इस श्रद्धा को लेकर के बहुत अच्छी बात कही है। श्रद्धा में दो शब्द विद्यमान हैं, श्रद्धा में दो शब्द विद्यमान हैं। ऋषि कहते हैं श्रुतिति सत्यमेवाहुर, ये जो श्रुत है ये सत्य है। बुद्धिमान विद्वान जो है, ये जो श्रुत है इसको सत्य कहा है। श्रुत का अर्थ सत्य है
और धा का अर्थ है धारण करना है। श्रत इति सत्यमेव आहुर, धारणम धो उच्यते बुधै। श्रत इति सत्यम एव आहु, धारणम धा उच्यते बुधै। यया ही सत्यम धार्यते वृत्त्या श्रद्धा इति सा मता। ये एक श्लोक है, ऋषियों का श्लोक है। ऋषि महर्षि ये बात स्पष्ट करते हैं, ये जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा में दो शब्द हैं, एक है श्रत और दूसरा है धा। बुधे जो बुद्धिमान है, विद्वान है, योगी है, ऋषि हैं, वो क्या कहते हैं? श्रत इति सत्यमेव आहु। ये जो श्रत है, इस श्रत का नाम है सत्य। बुद्धिमान लोग उसको सत्य कहते हैं, विद्वान योगी ऋषि उसको सत्य कहते हैं, जो श्रत है। और धारणम धा उच्यते, जो धारण करना है, सत्य को जो धारण करना है, वो है धा। श्रद्धा में एक श्रत है और एक धा है। धा का अर्थ है धारण करना। किसको धारण करना? श्रत को धारण करना, यानी सत्य को धारण करना। सत्य को धारण करने का नाम ही श्रद्धा है। सत्य को धारण करने का नाम श्रद्धा है, असत्य को धारण करने का नाम श्रद्धा नहीं है। और जहां सत्य होता है वहां प्रमाण होता है, याद रखिएगा। जहां सत्य होता है वहां प्रमाण होता है, और जहां सत्य होता है वहां तर्क भी आता है। क्योंकि प्रमाण और तर्क साथ साथ रहने वाले होते हैं। तर्क जो है प्रमाण को पुष्ट करने वाला होता है। जहां सत्य है वहां प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण जहां होता है वहीं सत्य होता है, जहां सत्य होता है वहां प्रमाण होता है, और जहां प्रमाण होता है वहां तर्क होता है, क्योंकि तर्क सदा प्रमाण को पुष्ट करने वाला होता है। प्रमाण के सहयोगी होता है तर्क। इसलिए जहां श्रद्धा हो रही है वहां प्रमाण अवश्य होगा, इसलिए वो प्रमाण से उस सत्य की परीक्षा की जाती है। जहां श्रद्धा है उस श्रद्धा की परीक्षा प्रमाण के माध्यम से हो रही है। यदि किसी में हमारी श्रद्धा है तो बस मैं मानता हूं इसलिए श्रद्धा रखता हूं, यह बात नहीं। मैं क्यों मानता हूं, किस लिए मानता हूं, क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए, यह प्रमाण निर्णय दे पाएगा। प्रमाण यह बता पाएगा कि यह मानना चाहिए और नहीं मानना चाहिए। मानना चाहिए तो क्यों मानना चाहिए, उसके पीछे क्या तर्क है, तर्क भी वहां पर आ जाएगा, प्रमाण भी वहां पर आ जाएगा। इसलिए जहां श्रद्धा रखी जा रही है वहां पर प्रमाण और तर्क अवश्य आएंगे। प्रमाण और तर्क के माध्यम से ही उसको यथार्थ के रूप में जाना जाएगा। यदि वास्तव में वो यथार्थ है, सत्य है, तभी उसमें श्रद्धा रखी जाएगी। और यदि वो तर्क प्रमाण से अनुचित ठहरता है तो उसको हम श्रद्धा ना कह करके अश्रद्धा कहेंगे, क्योंकि असत्य में ही अश्रद्धा होती है। तो इस बात को हमें समझना है, सत्य को समझना है, सत्य को धारण करना है, इसी का नाम श्रद्धा है। और श्रद्धा असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा
शांति शांति